दिस y इज इक्वल्स टू वाई नॉट ई रेस टू पावर के टी। हमको इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, करेक्ट। और हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या गिवन है, देखो यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस गिवन है y1 इज इक्वल्स टू 1, y10 इज इक्वल्स टू 100, ये गिवन है। ठीक है, इधर ध्यान देना, बस 2 मिनट में हो जाएगा। आई थिंक मैंने गलत तरीके से इसको स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करना। ये जो कंडीशन गिवन है इसको ध्यान दो। यहां पर क्या गिवन है आपको, इनिशियल कंडीशन व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? इट मींस व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1। व्हाट डज दिस मींस? इट मींस दैट व्हेन t इज इक्वल्स टू 10 y इज इक्वल्स टू 100। क्या ये स्टेप समझ में आया? ओके अब ये कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है और सेकंड वाली कंडीशन है, दोनों यहां पर अप्लाई करते हैं। सो हम फर्स्ट कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो हम y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, y नॉट ई रेस टू पावर t के प्लेस पे क्या होगा, 1। क्या ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया? ठीक है, सो ये हमको एक्सप्रेशन मिल गया, ये वाला। हमको अल्टीमेटली करना क्या है इस क्वेश्चन में, मैं वो भी बता देता हूं। हमको ना ये y नॉट और k की वैल्यू निकालनी, जैसे प्रीवियस पार्ट में किया था, और उसको वापस यहां पर पुट करना है। ओके सो वो दोनों वैल्यूज निकालने के लिए हम दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई की, ये एक्सप्रेशन मिला। अब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, दिस कंडीशन। सो जब ये अप्लाई करेंगे, सो y के प्लेस पे आ जाएगा ये 100 इज इक्वल्स टू वाई नॉट के प्लेस पे क्या आएगा, वाई नॉट ही रहेगा। ठीक है, ई रेस टू पावर के टी, तो टी की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 10 के। क्या ये समझ में आया? ओके अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करके, एक्चुअली इन दोनों को सॉल्व करके हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो वाई नॉट एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2। क्लियर? नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ये कर दो। चाहो तो ये कर सकते हो, या चाहो तो यहां से y नॉट की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। यहां से y नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ई रेस टू पावर के, ये कर दो अगर वैसा करना है तो। y नॉट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेस टू पावर के इंटू ई रेस टू पावर 10 के। क्या ये समझ में आया? सो 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 9 के। क्या ये स्टेप क्लियर है? ओके अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए, देखो यहां तक समझ में आया शैवी? टिल दिस स्टेप इट इज क्लियर? ओके यस सर। नाउ वी हैव टू फाइंड के। अब के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि हमको ये ई हटाना है। तो लॉग लेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, लॉग 100। राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, लॉग ई टू द पावर 9 के। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? लॉग 100 एज इट इज रहने दो, ये ई रेस टू पावर 9 के का 9 के इधर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, लॉग ई बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो लॉग 100 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 9 के। क्या ये समझ में है? सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग 100 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर यहां तक का स्टेप? अब लॉग 100 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होनी चाहिए, या तो आपके बुक में पीछे लॉग टेबल है, वहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको उसकी वैल्यू गिवन होगी। मैं बता देता हूं लॉग 100 की वैल्यू क्या आती है। लॉग 100 की वैल्यू होती है 4.6। सो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.6 डिवाइडेड बाय 9। करेक्ट? सो व्हेन वी डिवाइड 4.6 बाय 9 वी विल गेट 0.511। correct, so this is what the value of k is equals to 0.511। okay ये k की वैल्यू हो गई। अब k की वैल्यू मिल गई, अब क्या निकालना बच गया, y नॉट निकालना बच गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ k राइट ओवर हियर, यहां पर इक्वेशन 1 में पुट करो। सो 1 इज इक्वल्स टू y नॉट ई रेस टू पावर 0.511। ओके सो y naught is equals to 1 upon e raised to power 0.511।
So like for t is equals to 10 and y is equals to 100, we will be solving separately, and t is equals to 1, y is equals to 1 separately. Yes, for t is equal to y is equal to 1, when we put t is equal to 1, y is equal to 1, we will get equation number 1. When we put second value, we will get equation 2. Here we get two different equation. First equation contains y naught and k, which are unknown, which we have to determine. Second equation also contains the same y naught and k. Further, we will solve these two equation. We are applying substitution approach. We are finding y naught in terms of like 1 upon e raised to power k. We are Yes, sir. putting back to this, and we will get two different values. First is first is k, and second is y naught. So k we have already got 0.511, and now put the value of k here. You will get like this. So further we have to determine e raised to power 0.511. Sorry, e raised to power 0.511. You will get 1. So this value will be y naught will be 0.599, or approximately you can consider it as 0.6. Okay. Now we got both the values y naught and k. Now put these two values in the initial equation which was written. So y is equals to y naught. Y naught के place पे आएगा 0.6 approximately e raised to power kt. So 0.511 t. चेक करो आंसर क्या गिवन है. हाँ, yes, it is same. Okay. उसने उसको जीरो उसके और डिजिट्स तक लिया है किसी में, बस वही डिफरेंस है, बट अल्टीमेटली द आंसर इज सेम. एंड अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन में. आपको ये वाली भी वैल्यू गिवन होंगी, ये वाली वैल्यूज, और आपको log 100 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी. अगर आप इसमें बुक में देखोगे ना, जो बाकी एक्सरसाइज है, बाकी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो. क्वेश्चन नंबर 12 में उसने वैल्यू दी हुई ना, e raised to power minus log 2 upon 160, उसकी वैल्यू 0.9957 है, like this. So if such questions will be asked, then the value will be given to you. Okay. Okay, so let's move to the next question. Question number 2. Question number 2 पहले पढ़ो तुम लोग अच्छे से, क्या लिखा हुआ है. Question number 2. The surface area of balloon being inflated at a constant rate, if initially its radius was 3 unit and after 2 seconds it is 5 unit, find the radius after t second. तो देखना, ध्यान से समझना क्या है. अब पूरे वर्ड प्रॉब्लम से तो मुश्किल जाएंगी थोड़ी सी. The surface area of balloon being inflated changes at a constant rate. So what is changing? Surface area of balloon is changing with respect to time. Correct? And balloon is in the shape of sphere. तो sphere का surface area का formula क्या होता है? A is equals to 4 pi r square. ये surface area of sphere का formula होता है. Clear? And it is changing at a constant rate. So A is dA by dt. Actually, it is dA by dt. Clear? Rate of change of surface area of balloon will be represented by dA by dt. And it is changing at a constant rate. So इसमें क्या आएगा? It is proportional to or it is equals to k. Let us consider it is equals to k because it is changing at a constant rate. तो ये constant हो गया k. Clear यहाँ तक? Okay. Further, dA by dA is equals to k dt. अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? k dt. क्लियर हुआ यहां तक? ओके. अब इसमें अगर इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा. dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a. और kt का k dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? kt. क्लियर? प्लस c आर्बिटरी कांस्टेंट ऐड होगा. यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर? अब देखो, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन में लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ो. इनिशियल कंडीशंस क्या गिवन है?
यहां पर आपको k और c की वैल्यू निकालनी है और रेडियस को रिप्रेजेंट करना है, यहां रेडियस को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्लियर? क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट रेडियस इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो हियर a is total surface area of sphere, which is actually 4 pi r square, correct? And that is equals to kt plus c. Clear? So r square is equals to kt upon 4 pi plus c upon 4 pi. क्या यहां तक समझ में आया? अभी रेडियस टाइम में एक्सप्रेस हो गया है, बट यहां पर हमको k और c की वैल्यू नहीं पता है, सो वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ k एंड c. So to determine the values of k and c, initial conditions are given. So the initial condition states that initially the radius was 3 centimeter. Initially means when t is equals to 0. When time was 0 second, it was 3 centimeter. And after 2 seconds, it was 5 units. Not centimeter, it is unit. After 2 second means when t is equals to 2, r is equals to 5 unit. Clear? ये चीजें क्वेश्चंस में गिवन है, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो. Now apply these two initial condition right over here, this and this condition. So हमको दो इक्वेशंस मिलेंगी, क्योंकि हम यहां पर t और r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको k और c की टर्म्स मिलेंगी, एंड वी विल गेट टू इक्वेशंस ऑफ k एंड c, एंड वी कैन डिटरमाइन k एंड c, एंड वी कैन पुट इट बैक राइट ओवर हियर. तो जब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, t इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 3, सो इट विल बी लाइक 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू 0 अपॉन 4 पाई प्लस c अपॉन 4 पाई, करेक्ट? सो ये k, ये तो पूरा कट जाएगा, k इंटू 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. यू विल गेट c इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 36 पाई. सो यू विल गेट c इज इक्वल्स टू 36 पाई. क्लियर हुआ यहां तक का एक्सप्रेशन? ओके. अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं. सेकेंड कंडीशन वी विल पुट t इज इक्वल्स टू 2 एंड r इज इक्वल्स टू 5. तो उसमें t इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे और r इज इक्वल्स टू 5. r इज इक्वल्स टू 5 मतलब r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, t के प्लेस पे क्या आएगा, 2 अपॉन 4 पाई प्लस c की वैल्यू कितनी है, 36 पाई, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, करेक्ट? फर्दर Sir, पाई it will be 32 pi. which will be 32 pi. Like that final answer for k. Acha, okay. K will be 32 pi. Okay. It is 25 minus 9 is equals to k upon 2 pi. So it is 16. Yes, you will get k is equals to 32 pi. Correct. So you got the value of k also. Correct. Now put the values. C की वैल्यू पुट कर दी ना. अब k और c दोनों की वैल्यू यहां पर पुट करो. सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू k के प्लेस पे आएगा 32 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस c के प्लेस पे आएगा 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई, करेक्ट? सो ये पाई और ये पाई कैंसल, पाई एंड पाई कैंसल, 4 1 सा 4, 9 सा 36, 4 1 सा 4, 8 सा. सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t प्लस 9, करेक्ट? यहां तक समझ में है? तो देखो r जो है वो t के टर्म्स में आ गया. नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8t प्लस 9. तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन. क्लियर हुआ है यहां तक? दैट्स इट. तो ये है फाइनल आंसर. इनिशियल एक्सप्रेशन आपको प्रॉब्लम कहां पर जाएगी, ये वाली जगह पे. एक दो क्वेश्चंस करोगे ना तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. अल्टीमेटली सभी में ये दो कांस्टेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्चुअल इक्वेशंस पे पुट करना है. ठीक है. नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Sir, हाँ बोलो नैना. inflated means? इन्फ्लेटेड मींस जब हम बलून में एयर पंप करते हैं तो उसका शेप जो बढ़ता है ना, इन्फ्लेशन होता है. फूलना, हिंदी में बोले तो फूलना.
Question number 3. The surface area of balloon being inflated changes at a rate proportional to time. So rate of change of surface area is proportional to time. The conclusion of statement 1 is rate of change of area is proportional to time. So first you will write dA by dt proportional to t. Check karo ye likha. dA by dt is proportional to t. So when you remove this proportionality constant, so dA by dt will be equals to kt. अब प्रीवियस क्वेश्चन में सिंपली हमने के लिया था, यहां पर केटी क्यों आया, ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखा था, इट वाज मेंशन्ड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट. Now in this question it is saying that the rate of change of area is proportional to t. So read the statement carefully. If it is saying the rate of change is constant, then you will write dA by dt is equal to k. And if it is saying it is proportional to t, then you have to write it like this. Shavi, Naina, ye step clear? Okay. Yes, Now sir. we will separate the हाँ हाँ इसकी अलग आएगी. Now Sir, separate it is also similar to previous question, no? हाँ. Sir, it is also similar to previous question, no? Yes, rest all is similar to the previous question, only the first step is different. So dA will be like kt dt. Now we will apply integral both the sides, so integration of this. So integration of dA will be a, integration of k and integration of t will be t square by 2 plus c, correct? ये step check करो, clear है? Okay, now a is 4 pi r square, that is equals to k t square by 2 plus c, correct? यहां तक का step clear? Now we have to apply initial conditions and we have to determine the value of k and c. So what are the initial conditions given in question? If initially the radius is 1 unit and after 1 second it is 3 unit. So बताओ initial condition पढ़ के क्या लिखा है? Yes, t is equals to 0, r is equals to 1 and after 1 second means correct, t is equals to 1, r is equal to 3. Put the two values, you will get two equations and you have to determine the value of k and c and put it back again here. c की वैल्यू 4 पाई आ रही है, c की वैल्यू 4 पाई यहां पर रख दो. t is equals to 1, r is equals to 3 पुट करोगे. अच्छा, r is equals to 3 पुट करना. 3 square 9 4 जा 36 पाई. k की वैल्यू 64 पाई, करेक्ट है? 64 आ रहा है क्या? और किसी का है क्या, चेक करना k की वैल्यू? Yes, sir, I'm solving it further. ये 36 पाई होगा, 4 पाई उधर जाएगा तो 32.
नहीं, ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, पहले वो उधर जाएगा, ये एलसीएम लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Sir, I got the answer. ओके, नैना सॉल्व हो रहा है क्या? सर कर रही हूँ। ये बन रहा है, ये समझ में आ रहा है? हाँ बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, के प्लेस पे 64 पाई अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस सी के प्लेस पे 4 पाई, सो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 32 पाई टी स्क्वायर प्लस 4 पाई। अब 4 पाई कॉमन निकालो राइट साइड से, सो ये हो जाएगा 8 पाई 8 टी स्क्वायर प्लस 1। 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टी स्क्वायर प्लस 1, सो यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 8 टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। So like it will be dp by dt is equals to 2%. Let me read the question. A population grows at a rate of 2% per year. How long it takes for the population double itself? Yes, dp by dt, the rate of change of population dp by dt is 2% of itself. So 2% of population. Correct. dp by dt is equals to 2% of p. Yes, 2p upon 100. Or we can write dp upon dt is equals to 1 upon 50p. Correct. Now apply variable separable approach. So dp upon p is equals to 1 upon 50 dt. Correct. इंटीग्रल सप्लाई करो दोनों तरफ। सो इंटीग्रल सप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 50 t प्लस c। करेक्ट। चेक करो यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर सबको? अब क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में ये लिखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ? हो सकता है, चलेगा, वैसे भी सही होगा। uh, 50 log p। नहीं तो p वाला dp के साथ ही आएगा ना, तभी इंटीग्रेट हो। p वाला dp से ही इंटीग्रेट हो सकता है। समझ में आया? इसको वेरिएबल सेपरेबल इसीलिए बोलते हैं, p और dp वाली टर्म्स एक तरफ, t और वाली बाकी दूसरी। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ? पॉपुलेशन डबल होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो देखो यहां पर हम सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो ये लेते, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, मतलब जब टाइम 0 था, तो पॉपुलेशन p इज इक्वल्स टू p नॉट थी, हम ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, कितनी थी पता नहीं, p नॉट थी ये मान लेते हैं। तो जब यहां पर पुट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, log p की जगह पे क्या आएगा, p नॉट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 50, टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 और प्लस सी। क्या ये समझ में आया? तो सी की वैल्यू क्या हो गई, लॉग पी नॉट हो गई। पी नॉट मतलब इनिशियल पॉपुलेशन। क्लियर ये चीज? अब ये जो लॉग पी नॉट है उसको यहां पर पुट कर देते हैं। यहां जब पुट करेंगे तो लॉग पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 50
प्लस लॉग पी नॉट, ऐसे ही होगा 1/50t प्लस लॉग पी नॉट। क्लियर है यहां तक? अब क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो पॉपुलेशन डबल मतलब ये करंट पॉपुलेशन है पी नॉट पी, और ये पी नॉट इनिशियल पॉपुलेशन। तो डबल होने के लिए केस में पी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2p नॉट हो जानी चाहिए। समझ में है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉपुलेशन शुड बी डबल, सो p इज इक्वल टू 2p नॉट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लॉग p की जगह पे क्या आ जाएगा, 2p नॉट आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कैमरा कैसे But I think your screen is not visible. ओके ओके वो क्वेश्चन में लिखा ना डबल होने के लिए पॉपुलेशन कितना टाइम लगेगा, तो पॉपुलेशन को हमने डबल कर दिया इनिशियल पॉपुलेशन को, तो इसलिए 2p नॉट कर दिया। क्लियर? नाउ log 2p नॉट इज इक्वल्स टू t/50 प्लस log p नॉट। क्लियर यहां तक का स्टेप? ठीक है, ओके। अब log p नॉट वाली टर्म इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log 2p नॉट माइनस log p नॉट इज इक्वल्स टू t/50। क्या ये स्टेप समझ में आया? यस। Yes, sir. log a बाय b, तो log 2p नॉट अपॉन p नॉट इज इक्वल्स टू t/50। सो p नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, log 2 इज इक्वल्स टू t/50। करेक्ट? सो यू विल गेट t इज इक्वल्स टू 50 log 2, और log 2 की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो आंसर क्या दिया, log 2 दिया है क्या? नहीं दिया। आंसर देखो पीछे क्या दिया हुआ है, अच्छा यही छोड़ दिया है, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ओके, क्या ये क्लियर हुआ शैवी, नैना? सर 1 मिनट। Yes, sir. एक काम करते, कल एक्स्ट्रा क्लास एक रख लेते हैं अपन कल। ठीक है, कल मैं आफ्टरनून या 11-12 बजे के बाद रखता हूँ। आज एक बार बैठ के मैं टाइम टेबल डिस्कस कर लेता हूँ, और अभी आधे एक घंटे में टाइमिंग डाल देता हूँ। ठीक है? यस नैना ऑफलाइन आओगे ठीक है। कल? देख लेना